हेलो। हेलो बच्चों। यस मैम। कैसे हो? सब स्वस्थ है? ठीक है? मैम अच्छे हैं। यस मैम। बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं क्लास में, 50% बच्चे भी जुड़ नहीं पाते। जो आपके फ्रेंड्स हैं सबसे बोलिए कि वो क्लास लिया करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, ठीक है? ओके मैम। कई देर से बच्चों रस चल रहे थे। मैंने आपको रस की परिभाषा, उनके अंग, रस के स्थायी भाव, रस कितने प्रकार के होते हैं इतना समझा दिया, और उसमें भी श्रृंगार रस और वीर रस ठीक से समझा दिया है। यदि आपको समझ में इतना नहीं आया हो तो उसमें से पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जितना अब तक पढ़ा है सबको समझ में आ गया? रस किसे कहते हैं? रस क्या तात्पर्य है? आगे चले या नहीं? अभी आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। हेलो। यस मैम। मैम। वीर रस समझ में आ गया सबको? श्रृंगार रस समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे करुण रस पर चलें। आज यस ये मैम। रस Yes, का ma'am. चैप्टर समाप्त करना है, इसलिए मैंने सारा लिख लिया है और जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी, ठीक है? तीसरा रस है हमारा करुण रस। जब शोक, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो वहां आपका कौन सा रस होता है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव मैम शोक। शोक है, मतलब दुख, लेकिन स्थायी भाव शोक लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया, यदि आपको स्थायी भाव आते हैं तो आप, मतलब कब होता है शोक? जब हम किसी करुण दृश्य को देखते हैं, जब हम किसी को परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो शोक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो वहां कौन सा रस होता है? करुण रस। अब इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। हाय फूल सी बच्ची हुई राख की ढेर, दे सकते हैं। हाय फूल सी बच्ची हुई राख की ढेर। तो यहाँ उस बच्ची को देखकर हमारे मन में क्या हुआ? क्या भाव आया? करुणा का भाव आया, क्योंकि वो बच्ची झुलस गई है, राख बन गई है, तो इसलिए हमारे मन में क्या भाव आया? करुणा का भाव आ गया। या एक आपका गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये उदाहरण भी आप किसमें दे सकते हैं? करुण रस में दे सकते हैं। ये गाना तो सबको याद है? नहीं? आपको याद है गाना? आपको आता है? यस तो मैम। ये उदाहरण आप कर यस लेंगे। मैम। अब हास्य रस। जब किसी की ऐसी चेष्टाएं देखकर, उल्टी सीधी चेष्टाएं देखकर, कुछ हंसी के दृश्य देखकर हम सबको हंसी आ जाती है, और हास भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है? हास। मैम और कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? हाथी जैसी देह है। हाथी जैसी देह, मोटा आदमी है,
और गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। यदि आपके सामने ये पंक्तियां पढ़ी जाएं तो आपको कैसा लग रहा है? हंसी आ रही है? नहीं, हाथी ma'am. जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये हम हास्य रस में दे सकते हैं उदाहरण कि उस व्यक्ति के हाथी जैसा शरीर है, गेंडे की मोटी मोटी खाल होती है वैसी खाल है, और जिसका तरबूज होता है बड़ा ऐसी उसकी खोपड़ी है, और गाल कैसे है? खरबूजे जैसे लटके लटके। तो वहां पर कौन सा रस हुआ? हास्य रस। या एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। इतने महंगे राशन में भी, राशन आजकल बहुत महंगा हो रहा है, तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। एक मित्र बोला, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। तो ये कैसा उदाहरण है? हास्य रस। मैम हास्य रस। तो हम उसको हास्य रस लिख देंगे। अगला है आपका रौद्र रस। जब किसी को देखकर, किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है तो वहां कौन सा रस होता है? रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। मैम क्रोध। आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है? सबने पढ़ लिया ना? मैंने दोबारा भी पाठ पढ़ाया था आपको, आधा पाठ पढ़ा पाई थी आप द्वारा। उसमें पहला जो दोहा है, हे नृप बालक काल बस, बोलत न सब जीव समास, वो आपका रौद्र रस का उदाहरण है। वो आप उसमें लिख सकते हैं। या एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। ये जो पंक्तियां हैं ये आपको किसमें लिखनी है? रौद्र रस में। क्रोध की स्थिति में वो कह रहे हैं, तो ये हमारा रौद्र रस है। भयानक रस। जब भय स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। जब भय, डर, भय। जब भय स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो वहां भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक और अजगरही रखी, एक और मृगराय, एक और अजगरही रखी, एक और मृगराय, विकट वटोही बीत ही परियो मोर्चा खाए। क्या अर्थ है इसका? एक तरफ जो बटोही कहते हैं, राहगीर को कहते हैं, एक तरफ उसने देखा अजगर है बहुत बड़ा सांप, और एक तरफ देखा उसने शेर है, मृग का राजा शेर। जैसा ही वह दृश्य देखा तो चलता हुआ राहगीर क्या हो गया? मूर्छा खाकर गिर पड़ा। जो उदाहरण बच्चों मैं बता रही हूँ बहुत छोटे छोटे सरल बता रही हूँ, बहुत किताबों में बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, आप याद नहीं कर पाओगे तो इसमें जल्दी से नोट करते जाइए अपनी कॉपी पर, और ये आप याद कर लेंगे। 2-2 उदाहरण कम से कम आपको याद करने हैं। अब है आपका विभत्स। विभत्स का मतलब क्या होता है? विभत्स का मतलब होता है घृणा। घृणा। घृणा, घृणा। छी, इतना गंदा है, तो छी है तो क्या आ गया यहाँ पर?
हमारे अंदर घृणा का भाव आ गया। जब इसमें जुगुप्सा का भाव भी होता है, घृणा का भाव, हम जुगुप्सा भी लिख सकते हैं। यदि आपको आ गया जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो आप लिखेंगे विभत्स रस का स्थायी भाव है। जब घृणा या जुगुप्सा स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर सामने आता है, व्यक्त होता है, तो वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। जैसे कोई दृश्य है जहाँ देखकर हमें घृणा आए, हमारा मन खराब हो जाए, तो वहाँ जैसे गंदगी को देखकर, या वो कोई कहीं होते हैं शमशान आदि में जहाँ जानवर होते हैं, तो वो उनको चोंच मारते रहते हैं, खून निकालते रहते हैं। जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो वो जुगुप्सा वहाँ पर भाव होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, काग किस पर बैठा है? सिर पर। आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत, कोई शव लेटा है, उसके सिर पर कौन बैठ गया? कुआ बैठ गया। और कुआ क्या कर रहा है? उसकी दोनों आंखों को अपनी चोंच से निकाल रहा है। खींचत जीभ ही, और उसकी जीभ को क्या कर रहा है? खींच रहा है। और श्यार अंतही आनंद उदारत, और उसको दूसरे श्यार आदि खींच रहे हैं, खिचेड़ रहे हैं, और अपने मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो तो उनका भोजन है। लेकिन देखने वालों को क्या आएगी? घृणा आएगी। तो जब ऐसे दृश्य हम देखते हैं तो वहाँ हमारा विभत्स रस होता है। कैसा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो जो मुर्दा है, उसका मांस है, उसका जो वहाँ का शमशान का दृश्य है, वो इसके आलम्बन है। ठीक। और सियार है, कुत्ता है, जो उसको और भी नोच रहे हैं, खिचेड़ रहे हैं, वो उद्दीपन है। और उनको सोचकर, उनको देखकर हमारे मन में जो ग्लानि और घृणा का भाव आता है, वो संचारी भाव है। ठीक। आगे चलते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत में कौन सा मैंने आपको स्थायी भाव बताया था? अरे, मैंने सारे स्थायी भाव आपको बताए थे। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? यस मैम। यस मैम। मैम अद्भुत का विस्मय। विस्मय, आश्चर्यचकित होना। मैम विस्मय। विस्मय माने आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे यशोदा मैया को जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर दिखाया, तो उन्होंने कैसे दर्शन किए थे उनके? यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के मुंह में क्या दर्शन किए थे? सबने कृष्णा देख रखी है। मैम पूरे ब्रह्मांड के। पूरे ब्रह्मांड के। शाबाश। अखिल भुवन, तो इस पर ही आपका बना सकते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, क्या देखा उन्होंने? अखिल माने संपूर्ण, भुवन माने भवन, चर अचर जड़ और चेतन, सभी किसमें थे? हरि मुख में लकी मात। हरि के मुख में जैसे ही माता ने देखा, क्या देखा? अभी मैंने क्या बताया था? अखिल भुवन चर अचर सभी जैसे ही मात हरि मुख में लखी, या हरि मुख में लखी मात चकित भई। माता कैसी हो गई? चकित हो गई, आश्चर्यचकित। और क्या हो गई? गदगद भई। चकित। चकित भई गदगद वचन निकसत द्रग पुलकात।
और द्रगों से क्या निकलने लगे? आंसू। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह में तो इस छोटे से, वो तो भगवान मानती ही नहीं थी, वो तो अपना बच्चा मानती थी, इसके मुंह में 14 भवन चर अचर सभी है। जैसे ही देखा माता आश्चर्यचकित हो गई, गदगद हो गई और पुलकित होकर उनके द्रगों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। जब ऐसा कोई दृश्य देखते हैं जिसमें हम आश्चर्यचकित हो जाएं, विस्मित हो जाए, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। तो आप इसके छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं, जब आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो वहां हमारा कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। अगला रस है शांत रस। वात्सल्य। शांत रस का क्या मतलब है? हमने सूर्य के पद सबने पढ़े हैं, भक्ति रस भी खूब पढ़े हैं, अभी तक पढ़ते आए हैं, कबीर, सूर, तुलसी, रसकान, बिहारी, सभी के पढ़े हैं। तो शांत में क्या होता है? जब संसार के प्रति हमारा वैराग्य हो जाता है। एक तो होता है संसार से लिप्त होना, जिसे माया मोह कहते हैं, और एक होता है संसार से विरक्त होना। जब हम संसार से विरक्त होते हैं बच्चों, तभी हम ईश्वर भक्ति में लगते हैं, हमारा मन शांत होता है, क्योंकि संसार में तो क्या है? संघर्ष ही संघर्ष है। माया मोह, लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये शत्रु हमें घेरे रहते हैं। तो जब संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? वैराग्य। और भी कुछ बताया था मैंने? वैराग्य। मैम वैराग्य। और क्या बताया था? मैम निर्वेद। निर्वेद, शम, निर्वेद। शम भी बताया था। ये आपको आ सकते हैं ना? मनुष्य शब्द में स्थायी भाव किसका है? तो आपको तीनों सब आने चाहिए। जैसे मैंने श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार और विप्लव श्रृंगार रस, वियोग के 2 नाम हैं। तो जब संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होता है और वह भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, तो वहां पर शांत रस होता है। जैसे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आए। सूरदास जी ने कहा है कृष्ण के लिए कि जो मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ, मेरा मन अनंत है, कहाँ सुख नहीं पा सकता, मैं तो केवल कृष्ण की भक्ति में है। मेरा मन कैसा है? जैसे जहाज का पक्षी इधर उधर घूमकर जहाज पर ही आकर बैठेगा, क्योंकि चारों तरफ क्या मिलता है उसे? पानी पानी मिलता है, कहीं बैठने का आसरा ही नहीं है, कहीं पेड़ नहीं है जहाँ वो बैठ जाए, बस जहाज ही है बैठने का सहारा। तो कभी सूरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मेरा सहारा केवल कृष्ण है। तो जहां ऐसा भाव आता है तो वहां भक्ति रस आता है। कैसा? नहीं, कहाँ चल रहे थे? शांत रस। क्या आता है वो? शांत रस। मन को शांति किससे मिलती है? ईश्वर की भक्ति से मिलती है। अब आगे ये मेन रस है हमारे 9 रस। जो ये वात्सल्य रस और भक्ति रस है, इनका स्थायी भाव भी रति है, पहले मैंने आपको समझाया था। और रति ये संतान के प्रति रति और भक्ति में भगवान के प्रति रति। जैसे गोपियों ने भगवान से बहुत प्रेम किया, जब उद्धव उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आए और कृष्ण मथुरा चले गए, तो गोपियां बहुत व्याकुल थी। आपने अपने पहले पाठ में सूरदास के पद में पढ़ा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन
दृढ़ सो पकड़ी। पढ़ा है नहीं? किसी को याद है पहला पाठ? मुझे लगता है यस मैम आपने पढ़ा ही नहीं है, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, पढ़ा है नहीं? तीसरा खंड है उसमें। पढ़ा है मैम पढ़ा है। पहला है ऊदो तुम बड़भागी, दूसरा है ऊदो मन की मन में रही, तीसरा है हमारे हरि हारिर की लकड़ी। मन क्रम बचन नन्न नंदन उर दृढ़ करी पकड़ी। इसका मतलब क्या है कि हमारे हरि, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, क्योंकि हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, उसकी विशेषता है। उसी प्रकार मन से क्रम से कर्म, क्रम मतलब यहाँ कर्म के लिए आया है, मन से कर्म से वचन से उस नंद के नंदन, कौन है नंद के नंदन? कृष्ण। कृष्ण को हमने अपने हृदय में, और माने हृदय, दृढ़ करके पकड़ रखा है। तो ये है भक्ति। किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण। तो यहाँ है आपका भक्ति रस। और यदि संतान के प्रति माता पिता की प्रति प्रेम होता है, देखो बच्चों ये सारा संसार प्रेम से चल रहा है, बिना प्रेम के कुछ नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, उसका शीर्षक है प्रेम प्रेम प्रेम। उन्होंने बताया है पूरा संसार प्रेम से चल रहा है, प्रेम में बंधा है। हम सब एक दूसरे से प्रेम के कारण, स्नेह के कारण बंधे हैं। पूरा संसार प्रेम बहुत प्रकार का होता है, लौकिक होता है, अलौकिक होता है, हमारा संबंध वाला होता है, गुरु शिष्य का होता है, माता पिता का अलग होता है, दोस्तों का अलग होता है। किसी न किसी रूप में हम बंधे हुए हैं प्रेम से, नहीं कोई काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जब हम अपने संतान के प्रति प्रेम भाव होता है, तो वहां हमारा वात्सल्य रस होता है। जितनी भी यशोदा की पंक्तियां हैं, यशोदा ने जो कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया है, वहां सब वात्सल्य रस है। यशोदा हरि पालने झुलाए, हलरावे दुलरावे मलरावे, जो कुछ भी गावे मेरे लाल को आओ निनरिया। ये वाली पंक्तियां आप 2 पंक्तियां लिख सकती हैं बस। वहां पर वात्सल्य रस है। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम करना। और आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, मैंने आसान आसान उदाहरण आपको बता दिए हैं, और आप 2-2 उदाहरण जरूर याद करेंगे। आज मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है, 4 दिन में कम से कम हुआ है। अभी भी किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, मुझसे अभी पूछ लो, और कल भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई सा भी रस आपको समझ में नहीं आया हो, किसी का स्थायी भाव नहीं आया हो। मैंने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव आपको पूरे 1 दिन में 4 चीज समझाई थी। उदाहरण आपको जरूर याद होने चाहिए। कुछ पूछना है बच्चों? कोई आवाज नहीं है।